श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में सब देवी देवताओं को वंदना किया गया है, जो आज हम भी वंदना करेंगे। अक्षरों के प्रकार, अर्थ के समूह, रसों, अनेक प्रकार के छंद और सर्व मंगल करने वाले गणेश जी एवं सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्धि पुरुष भी अपने अंत कारण में स्थित इस ज्ञान रूपी नित्य सदैव ब्राह्मनिष्ठ शिव स्वरूप श्री गुरु महाराज की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़े चंद्रमा की भी सर्वत्र वंदना की जाती है। श्री सीताराम जी के अपार चरित्रों का जो पवित्र वन है, इसमें विहार करने वाले परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी तथा कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाली, कलेशों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार से कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को भी नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण विश्वास ब्रह्मादि देवता व असुर जिनकी माया के वशीभूत है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य प्रतीत होता है, और भवसागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका है, समस्त कारणों से परे श्री राम कहे जाने वाले भगवान श्रीहर को मैं नमस्कार करता हूँ। कंठहार 18 पुराणों तथा उप पुराणों, वेदों और 6 शास्त्रों से समस्त वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार से वर्णना करता हूँ, जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जो गुणों के अधिपति और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार वे श्री गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है और जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, दिनों पर अपार स्नेह रखने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के सागर मानव रूप में श्री हरि ही है तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों की सदृश है। मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचि पूर्ण, सुगंध युक्त तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे समस्त रोगों के परिवार समूह का नाश हो जाता है। वह रज धूल सुकृति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति है, जो कल्याण और आनंद की समूह को वश में करने वाली है।
श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़ा भाग्यवान होता है। उस प्रकार के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के कलेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि मणिक्य गुप्त या प्रकट रूप से जहाँ जिस खान में है वे सब दिखाई देने लगते हैं। जैसे साधक के सीधे और सुजान व्यक्ति सीधे अंजन को नेत्रों में लगाकर पृथ्वी वन और पर्वतों के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार के खाने राजकोमल व सुंदर नयनों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में समक्ष है। मैं उसी अंजन से अपनी विवेक रूपी नेत्रों को नर्म कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, जो मोह अज्ञान से उत्पन्न सब संशयों को हर लेता है। फिर सर्व गुणों के खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल निरस और विशद होते हैं, गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों पर पर्दा डालते हैं, जिसके कारण वे वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। संत समाज आनंद और मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी उस तीर्थराज अर्थात प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्म कांड रूपी जो कथा है वह कली काल के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य नंदिनी यमुना जी है तथा भगवान श्री विष्णु और शंकर जी की कथाएं सुंदर त्रिवेणी हैं, जो सुनने मात्र से ही मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है। वो अटल विश्वास अच्छे वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है। वह संत समाज रूपी तीर्थ सब देशों में सब समय सभी को सहज है तथा आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नाश करने वाले हैं। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है एवं तुरंत फल देता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो लोग प्रसन्न मन से संत समाज का उपदेश सुनते हैं और समझते हैं तथा फिर बड़े ही अनुराग पूर्वक उसका मनन करते हैं एवं मनन में मगन होते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल, थल और नभचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं। उनमें से जिसने भी और जिस प्रकार भी बुद्धि कृति सद्गति विभूति और नेकी प्राप्त की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझाना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी
प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संग की कल्याण की जड़ है, सत्संग की सीधी ही फल है, बाकी सब साधन तो फूल मात्र है। सत्य संगति प्रकार शठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार दैव युग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहाँ भी अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राह्मण, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्ण करने में संकोच करती है। फिर उस महिमा का वर्ण मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मरीचियों के गुण समूह का वर्ण नहीं कर सकता। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका न कोई मित्र और न शत्रु। वे तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान हैं। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संतों का हद सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिन्हें लाभ मिलती है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजाड़ने से प्रसन्नता और बचने से पीड़ा होती है, जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, तथा दूसरों की बुराई करने में जो शस्त्र बाहु के समान है। दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आँखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देता है, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं भी गल जाते हैं, मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वे बखान करते हैं। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कोने से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें और सुरानी की देवसेना हितकारी मालूम देती है। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना यह दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक
प्रार्थना करता हूँ। मैंने तो अपने ओर से विनती कर दी है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुखदाता है। एक संत जन तो बिछड़ते हैं, समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असजन मिलते समय दारुण दुख देते हैं। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान हैं। इन दोनों के उत्पन्न करने वाले भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा विष अगिन क्रमनाश कलयुग के पापों को, नदी और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित है। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मरने से बड़ाई पाते हैं। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों के कथाएं दोनों ही अपार अथवा समुद्र हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण अथवा त्याग किया जा सकता है। भले और बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, पुराण और इतिहास कहते हैं, विधाता ही यह सृष्टि गुणों और अगुणों से सनी हुई है।